अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सब बताऊंगा कि खालदा को चैनल छोड़ने पर किसने मजबूर किया। अब बस बहुत हो गया है। मैंने जितना बर्दाश्त करना था हमने कर लिया। काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि वो बातें भी हम करें। नहीं आ रही, खालदा नहीं आ रही। आप इंशाल्लाह आज आपको खालदा से भी मिलवाते हैं, तो इंशाल्लाह आप उनसे भी सुनेंगे कि भाई उनके क्या क्या मसाइल थे, मसले थे। मैं आपको हर एक बात क्लियर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स जो हमारे चैनल को देखते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। वो इसलिए कि अगर खालदा नहीं भी आई ना, तो आपने हमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि शहबाज और मैं हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो ये आपकी एप्रिशिएशन से हुआ है, वरना हम अगर आप हमारा चैनल ना देखते तो हम बिल्कुल ही ये काम ना कर सकते। मुझे सबसे बहुत ज़्यादा खुशी और इस बात की हुई है, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा शहबाज जब से चैनल में आया है। कुछ लोग बातें करने वाले साफ जा रहे, वो मनफी माइंड के होते हैं, वो बातें करने वाले भी होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने हमें यहाँ तक कमेंट्स किए कि शहबाज माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और दिल जमाई से और शौक से काम कर रहा है। और यकीन माने कि भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब से शहबाज आया है, मेरा बेटा है, दामाद है, जब से ये आया है ना, तो मुझे भी काफ़ी सारी सहूलत हो गई है। मिसाल के तौर पर पहले सारे काम मुझे करने पड़ते थे, क्योंकि वो मेरी बेटी, तो वो तो बेटी है ना, तो वो जस्ट वीडियो में आती थी। वो मतलब है कि आगे जब हम जाते थे लोगों के पास, तो वहां तो उनके उनसे मिल लेती थी। लेकिन बाकी जो बिहाइंड काम होते थे ना, वो सारे मुझे ही करने पड़ते थे। और यकीन माने जब से शहबाज आया है तो मुझे वो काम करने ही नहीं देता। कहते नहीं अंकल आप ये ना करें। मैं अगर राशन बनाना होता है, कोई भी काम करना होता है, मतलब है कि परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कोई भी काम है, तो वो मुझे नहीं करने देता। कहते हैं अंकल आप रेस्ट करें, मुझे बताएं क्या क्या काम है। किसी के कपड़े वगैरह लेने हैं, फैमिली के चारपाइयाँ लेनी है, मतलब है कि जितने भी काम होते हैं, रजाइयाँ लेनी है, उसको मैंने एक एक दफा जाके बता दिया। माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। अंकल जी आपको मैं जब कल हमने वीडियो तो डाली है, ठीक है, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा दिल जो था वो थोड़ा सा ऐसे छोटा सा दिल है, ठीक है, क्योंकि नरम दिल है ना, तो मुझे थोड़ी सी बातें ना ऐसी ना लगी है दिल पे, तो इसलिए जो भी दिल की बात थी मैंने खुल के कर मैंने ये नहीं कहा कि ना कोई भी हमारी फैमिली है करनी चाहिए बात, क्योंकि दिल में बात ना हो तो बेहतर है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लेकिन जितना मैंने जो सोचा था ना, लेकिन उससे डबल मुझे प्यार मिला, क्योंकि जो एक तो आते ना कमेंट्स, लेकिन कल व्हाट्सएप भर गया था हमारा क्योंकि इतने मैसेज आए जो लोग चाहने वाले थे, उन्होंने कहा जी नहीं जाओ, आप क्यों जा रहे हो, और इस तरह की सोच ना रखें। लोग सब अपना बातें भी करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कोई बुरी बातें करते हैं, लेकिन करने वाले बातें करते रहते हैं, क्योंकि जिसको काम अच्छा लगता है वो तो साफ सी बात है, वो अपना अपनी खुशी का इजहार भी करेगा, मोहब्बत का इजहार भी करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा। लेकिन जिसने अप्रिशिएट नहीं करा है, चाहे आप अच्छा कर लो, जितना अच्छा भी कर लो, लेकिन उसने अप्रिशिएट नहीं करा, वो तो साफ दरमियान में 4-5% लोग ऐसे, मैंने पहले भी बेटा आपको कहा था कि भाई अगर आप जितना मर्जी काम कर लो ना, वो कोई ना कोई कीड़ा निकाल ही देंगे। तो उनको आप छोड़े, देखे 95% लोगों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली में मिली है देखने वाली, और मेरी माशाल्लाह बेगम भी अच्छी, और आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक बेटो जैसा प्यार देता है। लेकिन ये है कि इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी कि कल मैं अगर इतनी बातें करूंगा तो मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैंने तो सोचा शायद मुझे और अपने बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसका हुआ नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है। देखे देखे साफ होना चाहिए इंसान का। बिल्कुल बिल्कुल। आगे वाले भी हमें लोग अच्छे मिलते हैं, बाकी जो अप्रिशिएट कर रहे थे कल माशाल्लाह, बहुत ज्यादा लोग मैसेज करके बकायदा वॉइस नोट करके मुझे अपना अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। तो इंशाल्लाह आप, मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था कि भाई अगर आप ये काम करेंगे ना, थोड़ा सा आप दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इसमें काम करते हैं। हाँ तो फिर हमें अगर उसकी अप्रिशिएट, तो ठीक है हमें ना दें, लेकिन बुरा ना करें। हाँ बिल्कुल नहीं, वो अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो ना करे कोई ऐसे, बल्कि हम अपने शौक से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के अपना करते हैं, ताकि जो भी हकदार है वहां तक पहुंच जाए।
لیکن جس نے اپریشیٹ نہیں کرنا لگا وہ برا نہ کرے کسی کو, کیونکہ اچھے کرنے والے ہیں بہت سارے جو اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. لیکن جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خالدہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ان کا وقت ختم ہو گیا. تو آگے جناب آپ کا لوگ 8 لاکھ پرسن آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں کہ خالدہ ہمارے درمیان آ گئی ہے. انشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ بتا دوں کہ اس سے جب آپ آ گئی ہیں نا, آفٹر 3 ویک میں انشاءاللہ آپ 1 ملین ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے چاہنے والے بڑھ جائیں گے. انشاءاللہ دوری کے بعد اگر انسان ملتا ہے نا تو اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ آج میں بھی بہت خوش ہوں کافی عرصے کے بعد. آپ بھی خوش ہو, میرا بچہ بھی آج خوش ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد میں آج واپس آئی ہوں. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا ویلکم کیا ہے, شکریہ آپ دونوں کا بھی, ہمارے ویورز کا بھی, جنہوں نے اتنا زیادہ انتظار کیا. اور میں بغیر بتائے چلی گئی تھی, اچانک سے طبیعت میری کچھ ایسی تھی, ٹھیک نہیں تھی, جس کی وجہ سے میں آ نہیں پا رہی تھی. تو پرابلم ہو رہی تھی مجھے بہت زیادہ, اس وجہ سے میں آئی نہیں. تو باقی یہ ہے کہ ابو جی نے اور ہسبینڈ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیک اپ دیا ہے. پتہ ہی نہیں چلا مجھے, کام ویسے کے ویسے. پہلے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کام کیسے ہوں گے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے پھر میں زیادہ بیمار ہو رہی تھی. تو فیور وغیرہ ہو جاتا تھا, ایک دن چھوڑ کے ایک دن فیور وغیرہ ہو جاتا تھا. تو اب الحمدللہ میں خوش ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب میں جن دنوں میں نہیں تھی, میرے ویورز نے, سبسکرائبرز نے, سب نے بہت زیادہ مس کیا. میسیجز بھی کرتے رہے ہیں, واٹس ایپ پر بھی میسیج کرتے رہے, کمنٹس بھی کرتے رہے, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ابو جی اور ہسبینڈ کو انہوں نے اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا, کام سیم ٹو سیم ویسے ہوتے رہے ہیں. تو آج سے الحمدللہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں. کوشش کروں گی کہ ابھی فی الحال چاہے باہر نہیں جا پاؤں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ان ٹچ ضرور رہیں گے. ہاں جی, کیونکہ ایک کچھ ٹائم ہوتا ہے جب انسان اگر اس طرح کے اپنا مسائل آ جاتے ہیں اس طرح کے, انسان کو کبھی کبھی تھوڑا دور ہونا پڑتا ہے. تو لیکن مجھے بھی اتنی امید نہیں تھی کہ جو آپ کے ویورز ہیں, سبسکرائبر ہیں, وہ آپ کو اس طرح اپنا چاہنے والے ہیں کہ جہاں جہاں ہم گئے ہیں. ایک بستی میں ایسا گیا تھا, شاید وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, میں آپ کو میموریز اپنا بتانا چاہوں گا, مجھے دل کو لگی یہ بات. لیکن وہ جو مطلب وہ جو علاقہ تھا نا, وہ سمجھ لیں کہ اس کا تھا, کیونکہ خالدہ کا, کیونکہ وہاں میں گیا ہوں نا تو لوگوں نے پہلے بات مجھے اوپر غصہ ہوئے کہ آپ اس لے گئے, اور اس دن کے بعد جب سے آپ ایک بار آئے ہو نا, اس کے بعد خالدہ ہمارے علاقے میں نہیں آئی, لیکن آپ آتے رہے. تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہ دیں لیکن ہمیں ملوا دیں, کیونکہ وہ ہماری بہن ہے, دیتی تھی. لیکن آپ آئے ہیں تو پتہ نہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہے لیکن آپ کو یاد اس نے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ اتنے چاہنے والے تھے کہ کہتے تھے ہمیں خالدہ سے ملوائیں کسی طریقے سے, وہ ہماری بہن ہے, وہ ہمارا اتنا ساتھ, ان کا نلکے سے لے کے ان کی مطلب کہ گھر کے راشن تک, ان کی چارپائیاں تک, ان کے بستر تک, مطلب انہوں نے مجھے دکھایا سب کچھ یار. مطلب کہ ایسے لوگ تھے وہ کہ محبت کرنے والے. تقریباً کم سے کم وہ اس 30 سے 35 گھر تھے وہ اس علاقے میں, 30 سے 35 گھر. وہ ریتی علاقہ تھا, بہت دور تھا, لیکن مجھے وہاں جا کے بڑی خوشی ہوئی, اتنے چاہنے والے ہیں آپ کے. تو الحمدللہ 3 سال سے کام کیا ہے نا وہاں پہ, تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے ویورز بھی ہیں ساتھ ان ٹچ. پھر اچانک سے ان 3 سالوں میں, یعنی کہ ظاہری بات ہے کبھی تھوڑا سا پریشانی ہو بھی جاتی تھی, تو ہم لوگ آف لائن کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. ایک دن زیادہ سے زیادہ, ایک دن یا 2 دن, ایسے بالکل مہینہ کبھی نہیں ہوئے تھے, کبھی مہینہ پورا نہ آئے. تو ابھی پہلے شاید آپ اکیلی ہوتی تھی, پھر اپنے شادی ہوئی, پھر معاملات بڑھے, وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے لائف کو چینج کے بعد بھی انسان اتنا ٹچ رہے نا اپنے ویورز کے ساتھ, بڑی بات ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جب کام پر باہر, تو فی الحال میں یہ وعدہ نہیں کرتی کہ میں آج ہی باہر جا پاؤں گی, لیکن ان ٹچ رہیں گے انشاءاللہ. یہاں کے جو کام ہے مل کے اپنے ہسبینڈ اور ابو جی کے ساتھ کروں گی. اور دوسری بات ہے انشاءاللہ تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کو خوشخبری بھی سنائیں گے, پھر یہ اپنے کام پہ بھی آئیں گے, وہ ٹینشن بھی نہیں ہے. ہاں جی, اتنا لمبا پیریڈ نہیں اب رہ گیا. ہاں جی, ہاں جی, بہت قریب ہے. ہاں جی, انشاءاللہ 10 to 15 ڈیز کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ موجود ہوں گی ورکنگ میں ایریا میں. تو مجھے یہاں پہ نہیں سکون ملتا ہے, مجھے وہیں پہ رول کے سکون ملتا ہے. کہہ رہے تھے کہ آپ شاید خالدہ کو کسی نے مجبور کیا ہے ویڈیو پہ نہ آنے سے, یا
या चैनल छोड़ने पर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर होती तो मैं जरूर, मेरे अब्बू जी भी थे, आप भी थे, होती तो मैं जरूर बता देती, इन्फॉर्म कर देती, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। बस ये जो अभी हस्बैंड जी ने बताया है वही बात है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस लिहाज से मैं बिल्कुल एरिया में हम लोग आपसे मिलेंगे। फिलहाल भी मैं इंशाल्लाह अभी इन टच रहूंगी, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो असल में 1 महीना पहले की बात है, एक दिन हम लोग सफर करके आए और अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मीन्स कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गई, मैं अपने आसरे पे उठ भी नहीं पाती थी उस वक्त। तो उस वक्त फिर अब्बू जी और हस्बैंड बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने कहा अभी आज से हम लोग नहीं जाएंगे, आपको लेकर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम आपको बाहर एरिया में लेकर नहीं जाएंगे। तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा मैं सुबह ठीक हो जाऊंगी, कल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैं उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी, मैं उठ नहीं पाई सही तरीके से, काम नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आप आराम से रिलैक्स करो, भूल जाओ, हम आपके सारे पेंडिंग काम खत्म करेंगे, किसी तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, और नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं सारे हमारे जितने भी देखने वाले हैं, मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत ज्यादा हमारे चैनल को देखते हैं, और माशाल्लाह हमें मोहम्मद शहबाज साहब को, मुझे और खालदा को आप इतना प्यार देते हैं कि यकीन जाने आपके कमेंट्स पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता है। और हम जो है ना, एक पहले सोच रहे होते हैं ना कि काम चल के काम करने का सोच रहे होते हैं, फिर हम दौड़ के काम करते हैं, इतना आप माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी आ गई है, वेलकम बैक। थैंक यू अब्बू जी, वेलकम करते हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और इंशाल्लाह सिर्फ 10-15 दिन और वेट करें, इंशाल्लाह जी आप आती रहेगी। मैंने सिखाया है, मैंने कहा आप इन टच में, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, तो अब इंशाल्लाह ये खुशखबरियां भी आपको सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह हर एक, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, इंशाल्लाह हम हर एक बात आपको बताएंगे। बाकी रही मजबूर करने वाली बात, तो किसी ने मजबूर नहीं किया, अल्लाह ताला की तरफ से एक इसको था कि भाई ये मतलब है कि समझे कि भाई ये आपके दरमियान बस ये नहीं रह सकती थी, इसलिए फिर ये मजबूर हो गई थी कि ये घर में बैठ जाए। और मैंने भी यही सोचा था कि मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बेटा देखें, मैं बड़ी आप नहीं है, बड़ा तो मैं हूं ना, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया मुझे कहेंगे आप तो बड़े थे ना, आप उसे रोकते, घर में बिठाते। तो इसीलिए फिर मैंने सोच के ना, तो मैंने बेटे कहा, मैंने कहा बेटा आप घर में बैठते हैं, हम इंशाल्लाह काम करते हैं, इंशाल्लाह हमें भी कुछ ना कुछ लोग जानते हैं हमें भी लोग इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे, और माशाल्लाह आपने बहुत ज्यादा किया। तो सबका आखिर में सबका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आज से मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, हमारी पूरी टीम दोबारा से आप लोगों के साथ, आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया।